हेलो एवरीवन। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अंदर हमने 3 सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। एक तो एससी, सेकंड हमने क्या पढ़ा था बीसीसी, थर्ड हमने पढ़ा था एफसीसी, और आज हम लास्ट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एचसीपी, हाइपर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम किसकी स्टडी करेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की। देखो क्या होती है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी, हेक्सागोनल टाइप की होगी, ठीक है। तो फोर्थ कौन सा है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। जिसको किससे डिनोट करते हैं? एच सी पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप की होगी? हेक्सागोनल टाइप की होगी। और हेक्सागोनल में अपने को पता है क्या कंडीशन होता है, ए इक्वल टू बी होता है, बट सी के इक्वल नहीं। दो एक्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी, और एक एक्सेस क्या होगी? डिफरेंट। और अगर एंगल की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है? 120 डिग्री, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? गामा, वो कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो ये क्या होती है? हेक्सागोनल के लिए क्या होती है? कंडीशन होती है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपन इसकी क्या करेंगे? स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हेक्सागोनल नाम से पता चल रहा है, तो इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? हेक्सागोनल टाइप की। तो इसके अंदर 2 टाइप्स की लेयर क्रिएट होती है। तो देखो फर्स्ट लेयर में क्या होता है, एक सेंटर पे एटम प्रेजेंट होता है और 6 एटम इसके नियर अबाउट कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर इसकी पूरी स्ट्रक्चर देखें तो अपन कैसे होगी? इस टाइप की। तो अगर इसको इनकी सेंटर को अपन आपस में जोड़ दें तो कैसा बनता है? इस टाइप से, ठीक है। और ये क्या है? इसका सेंटर। तो क्लियरली अगर अपन इसको देखें तो कुछ इस टाइप से अपने को इसकी क्या मिलेगी? स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। और सेकंड ये इस टाइप से, तो क्या होगी? फर्स्ट लेयर होगी। तो फर्स्ट लेयर क्या होगी? इस टाइप से होगी। और सेकंड लेयर क्या होगी? जो इसके बीच में, फर्स्ट लेयर के बीच में जो इंटरगैप है उसको 1 बाय 1 छोड़ के एक एक एटम क्या होते हैं इस लेयर पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में, एक गैप छोड़ के एक गैप पे, ठीक है। तो ये इस टाइप की क्या होगी? सेकंड लेयर। देखो क्लियरली देखते हैं, ये होगी इस टाइप से। क्या होते हैं इसके कॉर्नर पे? क्या रहते हैं? एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लाइक दैट। कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे? 6 एटम प्रेजेंट होंगे, और एक एटम क्या होगा इसके सेंटर पे। और ये सारे एटम क्या होंगे? सेम साइज के, ठीक है। और एक एटम इनसे सबसे टच करता हुआ कहाँ प्रेजेंट रहता है? सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। और इनके सेंटर को ये क्या होगा? एक हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ये तो क्या हो गई इसकी फर्स्ट लेयर। और सेकंड लेयर के एटम क्या होंगे? जो फर्स्ट लेयर के एटम के बीच के अंदर जो गैप है, जैसे ये रहा, ये रहा, ये, तो ये गैप क्या होगा? अल्टरनेटिंग फॉर्म में इसके ऊपर क्या होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे सेकंड लेयर के। सपोज को फर्स्ट लेयर पे प्रेजेंट हो गया, सेकंड को छोड़ के किस पे प्रेजेंट होगा? थर्ड लेयर पे। और फोर्थ को छोड़ के क्या होगा? फिफ्थ पे। और सिक्स क्या होगा? प्रेजेंट। तो जो ये अपन ने डार्क कलर में शो कर रखे हैं ये क्या है? सेकंड लेयर के एटम्स, एटम ऑफ सेकंड लेयर, और जो कि आपस में क्या रहते हैं? टच रहते हैं, सेकंड लेयर, ठीक है। और अगर अपन इन एटम्स के सेंटर की बात करें तो ये क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। जैसे इन दोनों एटम्स के बीच का सेंटर इक्वल पे, इन दोनों का इक्वल पे, ये जो बीच में सेंटर है एटम है उसका भी सेंटर क्या होगा? इससे इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं
वो क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे अगर अपन एक सिंगल लेयर की बात करें, ठीक है। और अगर इन दोनों लेयर्स के बीच की बात करें तो उनमें गैप सी का आता है, ठीक है। तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, सी, ठीक है। देखो और भी देखिए तो कैसे होगा इस टाइप का, इस टाइप से, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो अपन क्लियरली इस टाइप से अपने को इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर शो होती है, ठीक है। ये क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इस टाइप से, और ये एटम क्या होंगे, इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पे भी एक सेंटर पे एटम होगा और कॉर्नर पे भी क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, ठीक है। सेंटर पे भी एक एटम रहेगा और कॉर्नर पे भी क्या रहेंगे, एक एटम, और इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल, ठीक है। अब देखो, अब इसका गैप है, सपोज को फर्स्ट गैप लिएगा तो एक यहाँ से अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड लेयर का एक एटम प्रेजेंट होगा। इस सीक्वेंस को छोड़ के इस गैप पे देखें तो यहाँ पे एक सेकेंड लेयर का एटम प्रेजेंट होगा, और ये वाला गैप छोड़ के इस पे देखें तो यहाँ पे एक सेकेंड लेयर का एटम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सेकेंड लेयर के एटम, और ये क्या होंगे, फर्स्ट लेयर, ये क्या होगी, सेकेंड लेयर, और ये क्या होगी, फिर से फर्स्ट लेयर। ऐसे क्या होगा, इन दोनों लेयर्स का क्या होता है, रिपीटेशन, और अपने को क्या मिलती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। तो अब अपन स्टडी करेंगे। अब देखो ये जो एटम्स है इक्वल डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस भी ए होगी, ये भी ए होगी, सारी डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। लेकिन इन दो लेयर्स के, सेम लेयर की फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर की बात करें तो इनके बीच में गैप होता है ए का, और जो ये बीच की सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है इनके बीच का गैप होता है c/2, मतलब फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच का जो गैप होता है वो कितना होगा, c/2, क्योंकि ये दो लेयर सेम लेयर के जस्ट क्या होती है, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर अपन इनकी स्टडी करें तो देखो, सपोज करो अपन ये क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6, तो अपने को क्या मिलते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सपोज करो अपन ने कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और ऐसे ही अपन देखें तो सेकंड लेयर इसके ऊपर भी प्रेजेंट मिलेगी अपने को इस टाइप से। तो ये क्या होता है, ये सीक्वेंस क्या होता है, चलता जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे ही जैसे नीचे इसकी सेकंड लेयर प्रेजेंट है, ऐसे ही जस्ट ऊपर भी इसकी क्या होगी, सेकंड लेयर प्रेजेंट होगी। तो अपन ने एक ट्रायंगल ले लिया, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ए बी, अगर इसकी नेमिंग करें सी डी ई एफ, ठीक है। तो अगर अपन ने ये वाला ट्रायंगल ले लिया और हमने इसको नाम दे दिया डी डैश, ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, डी डैश। तो मैंने ये ट्रायंगल लिया, देखो ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये डी हो गया, और मान लो ये क्या हो गया, बी। और ये जस्ट अगर इसके पॉइंट, अगर अपन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो मान लो ये पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर से टच कर दे तो ये मान लो ये पॉइंट हो गया एफ डैश। और यहां से अगर इस पॉइंट को देखें, जो सेकेंड एटम है, सेकेंड एटम को अगर मैं यहाँ से इस एटम को किससे डिनोट कर दूं, ए डैश से डिनोट कर दूं, तो सेकेंड लेयर का एटम जस्ट इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, मान लो ये क्या है, ई डैश पॉइंट, ठीक है। और ये गैप कितना रहेगा, c/2, और क्योंकि अपने को पता है सेकेंड लेयर के एटम और फर्स्ट लेयर के एटम के बीच में गैप कितना रहता है, c/2 का रहता है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला गैप कितना होगा, a, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
और हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में टोटल एंगल कितने होते हैं, हर सब एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल अपन देखें तो कितना होगा 60। और अगर अपन जस्ट एकदम नीचे नीचे वाले एंगल की बात करें तो वो कितना होगा 30 डिग्री। कितना होगा 30, ये वाला ओनली नीचे वाला, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। ये कितना है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो ये कितना है 90 डिग्री। तो अपन ए एफ डैश की बात करें तो कितनी होगी इसकी, यहाँ से ट्रायंगल से अगर अपन इसकी वैल्यू काउंट करें तो कितनी होगी, ए एफ डैश कितना होगा ए स्क्वायर माइनस ये क्या होगी a/2 की होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू काउंट करें तो कितना आ जाएगा √3/2a। तो ये किसकी वैल्यू आ गई ए एफ डैश की, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर अपन ए ई डैश बात करें, ए ई डैश जिसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट है सेकंड लेयर का एटम, इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये परपेंडिकुलर हमेशा इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो इसकी डिस्टेंस की अगर बात करें तो अपन क्या हो जाएगी वो 2/3 ए एफ डैश। ए एफ डैश का कितना होगा 2/3 पार्ट होगा ए ई। ठीक है, तो देखो ए ई डैश कितना हो जाएगा 2/3 और ए एफ की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है √3/2a। तो कैंसिल होके कितना होगा ए ई डैश कितना आ गया a/√3। तो ये वाली डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई a/√3 आ गई ए ई। ठीक है, और ये सेकंड लेयर का। अब हम एक अलग से ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला ए ई डैश और ये ए डैश। देखो अलग से क्या देखना है, अब अपने किसकी स्टडी करनी है, एक ट्रायंगल लेना है ए, फिर यहां से ई आ रहा है ई डैश और ऊपर क्या है ए डैश। ठीक है, और अपने को पता है ये ए डैश ई डैश के बीच की गैप कितना है 3/2 और ये वाला अपन ने निकाला ये कितना है a/√3। ठीक है, और ये दो सेम एटम्स हैं और अपने को पता है यूनिट सेल में एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी a। ठीक है, तो ये क्या हो गया ट्रायंगल मिल गया अपने को। और बाय ट्रायंगल रूल या ज्योमेट्री, अगर हम ज्योमेट्री का यूज करें तो क्या होगा बाय ज्योमेट्री क्या होगा ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई डैश का स्क्वायर प्लस ए डैश ई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब ए डैश स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर हो जाएगा और ए ई क्या है a/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा c/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से c/2 की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करें तो क्या होगी, ये इधर जाएगा तो a² माइनस a²/3। अगर इसको सोल्व करें तो कितना आता है 2a²/3 और इधर क्या आएगा c/2a²। अगर स्क्वायर हटाएं तो अपने पास c/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2/3a। क्या आ रही है √2/3a। ठीक है, ये वाली इसकी क्या आ रही है वैल्यू। और अगर अपन c/a की वैल्यू काउंट करें तो वो कितनी हो जाएगी √2/3 × 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई c/a की वैल्यू आ गई। और अगर अपन इसकी कैलकुलेशन करें तो अपने को c/a की कितनी वैल्यू मिलती है c/a की वैल्यू, अगर इनको कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू पुट करो तो इसकी वैल्यू होती है 2 × 1.41 और इसकी √3 की होती है 1.723 और इसको सोल्व करोगे तो 1.6 या 4.2 समथिंग इसकी क्या आ रही है वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.6 के समथिंग इसकी क्या आएगी वैल्यू आ गई। तो c/a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1.6 के समथिंग आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे
ये तो हमने क्या निकाली है, C/A की वैल्यू निकाली है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने से पहले हम ये काउंट करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यूनिट सेल का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोई भी एक एटम के ऊपर अगर अपन डिस्कस करें तो उसके जो नियर अबाउट एटम जो उसको क्या करें, टच करें, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अपन ये देखा इस टाइप से हेक्सागोनल की फर्स्ट लेयर की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे एक एटम की बात करें और इसके गैप पे क्या होते हैं, अदर एटम, सेकेंड लेयर के एटम क्या होते हैं, प्रेजेंट, इस टाइप से। तो जो ये नीचे वाला एटम था, अगर हम उसकी बात करें तो क्या होगा, देखो 6 तो इसके फर्स्ट लेयर के कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो 1 2 3 4 5 6, और इसके जो सेकंड लेयर के 3 एटम्स क्या होंगे, इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो 6 कॉर्नर के एटम प्लस 3 ऊपर वाली लेयर सेकंड लेयर के एटम, और ऐसे ही जस्ट एक लेयर क्या होगी, इसके नीचे होंगे, तो 3 उस सेकंड लेयर के एटम, तो टोटल कितने होंगे, 12। तो एक अगर अपन एक जो फर्स्ट लेयर के एटम की अगर अपन नियर अबाउट एटम्स की बात करें या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितने आएंगे, टोटल 12, क्योंकि 6 तो क्या हो जाएंगे कॉर्नर के, और तीन क्या हो जाएंगे सेकेंड लेयर के, और सेकेंड लेयर एक अगर अपन एक लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर भी प्रेजेंट होगी और नीचे भी, पता है, क्योंकि अपने को पता है कि हर पहले फर्स्ट फिर सेकंड फर्स्ट सेकंड ऐसे क्या होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म में इसका अरेंजमेंट क्या होता है, चलता जाता है, इसीलिए इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12, ठीक है। और अगर अपन एटम्स के और एटॉमिक नंबर के बीच का रिलेशन देखें तो क्या होगा, जैसे ये इसकी रेडियस हो गई r, तो ये हो गई r, और ये क्या होगी हेक्सागोनल की एक साइड, और एक साइड हमने दी डिस्टेंस कितनी मानी है 8। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि r इज इक्वल टू क्या आ रहा है a, और रेडियस की बात करें r इज इक्वल टू कितना आएगा a/2, ठीक है। ये क्या हो गया इसका लेटिस कांस्टेंट का और रेडियस का क्या हो गया रिलेशन, ठीक है। अगर अब हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें, हेक्सागोनल के अंदर हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो हमने 2 पॉइंट काउंट कर लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट कर लिए जो कि कितने आए हैं 12। सेकंड हमने काउंट कर लिया कि लेटिस कांस्टेंट और रेडियस में क्या रिलेशन है, जो कि कितना आया है a/2। थर्ड हमें क्या काउंट करना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। तो किसी एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें तो क्या होगी, देखो एक एटम तो क्या रहेगा इसके सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, और 6 एटम क्या होंगे इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, 6 एटम क्या होंगे इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इसकी क्लोज पैक्ड लेयर से बात करें सिमिलर इस टाइप से होंगे, तो यहाँ पे भी इसके कॉर्नर पे क्या होंगे 6 एटम प्रेजेंट होंगे, तो टोटल एटम कितने होंगे कॉर्नर पे 12, और एक एटम का पार्टिसिपेशन एक सेल में कितना होगा 1/6, ठीक है, प्लस और क्या होगा 3 एटम इसके क्या होंगे सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे, वो एटम क्या होंगे इसी के एटम होंगे, तो क्या होंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12, 6 प्लस 6 12, और सॉरी 1 एटम का पार्टिसिपेशन 6 में होता है, तो 2 प्लस 3 कितने हो गए 5, और प्लस एक और क्या होता है जो सेंटर का एटम है कितने हैं 1 और 2, ये कहाँ होंगे इसके सेंटर में, और 2 में पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 ×
1/2, तो कितने हो गए +1, टोटल कितने हो गए 6। तो अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 6। तो 3 पॉइंट हमने काउंट कर लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, आर और ए में रिलेशन, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो यूनिट सेल का क्या होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो अगर हम एरिया इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास क्या आता है वॉल्यूम। अब ये क्या है, एक हेक्सागोनल की यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल में क्या है, हमने देखा था कि एक क्या बनता है इसके अंदर, इस टाइप के 6 क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये वाले 6 टाइप के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो अपने पास अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर अपने को निकालना है तो कितना होगा 6 इंटू एरिया क्या होगा, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ किसी भी एक को मान लो, सपोज करो ये अपन ने क्या लिया था ए डी डैश बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी डैश बी इंटू इस यूनिट सेल की हाइट। इस यूनिट सेल की हाइट कितनी है, ये वाली है जितनी जो कितना ले रखा था आपने सी, कितना ले रखा था सी, और एरिया निकाले, रेक्टेंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी निकाली थी √3/2 a, ठीक है, इंटू सी। अगर इसको अपन सोल्व करें तो क्या होगा 3, ठीक है, तो 3√3/2 a² c। ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या रखा है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ गया 3√3/2 इंटू a²। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि जो यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ले रखे हैं उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल या इन पर यूनिट सेल। हर एक सेल के अंदर एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा एक एटम का वॉल्यूम और उसको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास टोटल सेल के अंदर नंबर्स जो एटम्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर हमने काउंट की थी कितने होंगे 6। ठीक है, तो 6 होंगे, सॉरी 12 होंगे इसके अंदर। इफेक्टिव नंबर क्या होंगे 12 इंटू 6 अपन ने काउंट किए थे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसके अंदर 6 होंगे, तो 6 इंटू कितना आ जाएगा एरिया एटम्स का, तो 4/3 पाई r³ ये होगा, तो 6 इंटू 4/3 पाई r³ की वैल्यू रख दो a/2, क्योंकि अपने को पता है r इज इक्वल टू कितना था a/2, लेटिस कांस्टेंट के फॉर्म में रखना है q। तो ये कितना आ जाएगा 2 कैंसिल 4 कैंसिल, तो a³/2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा a³, इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया एटम्स का, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का क्या आ गया वॉल्यूम, और वो कितना आ रहा है a³। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है नेक्स्ट पॉइंट पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है रेशियो ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पीएफ क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, अपन ने इसकी वैल्यू काउंट करी थी, तो एटम्स का a³ अपॉन 3√3 a² c/2। ठीक है, a² c/2, तो यहाँ पे अपने पास a की वैल्यू चाहिएगी अपने को a c अपॉन a
ए क्यूब से ए कैंसिल तो 2/3 क्या आ जाएगा a अपॉन सी। यहाँ पे a अपॉन सी की वैल्यू रख दो तो अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है, लगभग 0.74। और परसेंट में बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, 74%। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, एफसीसी के। दैट मीन्स हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर भी क्या है, एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये कैसी है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन शो करते हैं, तो देखो मैग्नीशियम, Mg, जिंक, ठीक है, कैडमियम, ये सब क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो फंडामेंटल जो प्रिमिटिव सेल है उसके फंडामेंटल वेक्टर क्या होंगे। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल। ठीक है, ठीक है, सपोज करो ये अपन ने क्या मान ली, ये वाली डायरेक्शन मान ली आई कैप, ये वाली डायरेक्शन मान ली जे कैप, और ये डायरेक्शन मान ली के कैप। ठीक है, तो जो ये वाली रो है ये अपन ने ओ सेंटर मान लिया, ये ओ, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी, ये ई। तो ओ ए किसको शो कर रहा है, ए वेक्टर को, ओ सी किसको शो कर रहा है, बी को, और ओ जो अपन ने एफ लिया है वो किसको, ई किसको शो कर रहा है, सी को। ठीक है, तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ओ ए। ठीक है, बी को कौन शो कर रहा है, ये ओ सी, बी को कौन शो कर रहा है, ओ सी, और ए बी सी डी ई पॉइंट लिया था अपन ने। ठीक है, तो सी को कौन शो कर रहा है, ओ ई वेक्टर। ठीक है, अब देखो ओ ए अपने को निकालना है, और ये क्या है, आई कैप की डायरेक्शन, तो अपने को पता है ये डिस्टेंस क्या होगी, 3/2 क्या होगी, आई कैप के अगर इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस देखिए, ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री, √3/2 आई कैप, और इस डायरेक्शन में जे कैप डायरेक्शन में भी इसका क्या होगा, डिवाइडेशन, तो माइनस इसकी जस्ट अपोजिट होगी, तो क्या होगी, -a/2 जे कैप। ये किसकी आ गई वैल्यू, ए वेक्टर की। बी वेक्टर क्या है, जे कैप की डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जे कैप, और सी वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के कैप। ये किसकी, ये क्या आ गए, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर आ गए। ठीक है, ये क्या आ रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर फॉर प्रिमिटिव सेल। ठीक है, और अगर प्रिमिटिव सेल का अपन वॉल्यूम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो इनकी वैल्यू रख दो प्रिमिटिव सेल की, तो क्या आनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, और अपने को पता है प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू रखें तो क्या है, ए की वैल्यू है ए √3/2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 कॉमन ले लो, तो √3/2 √3 आई कैप माइनस जे कैप डॉट बी की क्या है, बी ए जे कैप क्रॉस सी के कैप। ठीक है, और अपने को इनके अंदर रिलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आ रही ए √2, जो क्या है, अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, बी डैश से। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कितना है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो a3 √2। ठीक है, ये क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और इसी के साथ अपनी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।